देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज अपने भाई जो सनातन के मानने वाले हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बेटियों, मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूं। पिछले 1400 साल से इस्लाम का जिहाद हम सनातन के मानने वालों पर जबरदस्त कहर डाल रहा है। न जाने कितने मेरे बेटे अभी तक मारे जा चुके हैं, कितने मेरे भाई, कितने मेरे पिता, कितने मेरे पूर्वज, कितनी मेरी बहन बेटियों को बलात्कार के बाद मंडियों में बेचा जा चुका है। वो दिन कब आएगा जब हम हिंदू अपने स्वाभिमान को जागृत करके ये समझेंगे कि सनातन धर्म कोई सौदेबाजी की चीज नहीं है। धर्म मरने, मिटने और मिटाने की चीज होती है। यदि धर्म पर कोई बात आए तो हमें मरना, मिटना और दुश्मन को मिटा देना ये सीखना पड़ेगा। बंगाल की बात चल रही है। बंगाल में जब चुनाव थे, पूरे देश के लोग बंगाल में जा रहे थे। बंगाल में जाकर पता नहीं कौन क्या चिल्ला रहा है, कौन क्या कर रहा है। हिंदुओं को बताया जा रहा था कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन आज जब वहां बहन बेटियों की इज्जत कोने कोने में लूटी, और अभी मामले शांत नहीं हुए, अभी मामले शांत नहीं हुए हैं। रोज कोई ना कोई घटना बहुत बड़ी तादाद में वहां हो रही है, लेकिन कोई भी जा नहीं रहा है। तुम्हें क्या लगता है, आज तुम यदि अपने घरों में बैठे हुए हो और आज मुसलमान जिहादी तुम्हारे घर के बाहर नहीं है, तो क्या यह जिहाद केवल बंगाल तक रह जाएगा? कभी बंगाल के हिंदुओं ने कश्मीर के हिंदुओं के लिए आवाज नहीं लगाई, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कश्मीर के मुसलमान अलग होंगे, बंगाल के मुसलमान अलग होंगे। आज हम यूपी वाले सोचते हैं कि भाई जो बंगाल में हो रहा है हमारे यहां थोड़े होना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस्लाम पूरी दुनिया में एक है, पूरी दुनिया में एक है। अपने भाइयों के लिए खड़ा होना सीखो और अपनी बेटियों के सम्मान के लिए मर मिटना सीखो। जो लोग अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए मर मिट नहीं सकते, वो दुनिया में कुछ भी हो सकते हैं। वो राम के मानने वाले नहीं हो सकते, वो कृष्ण के मानने वाले नहीं हो सकते, वो परशुराम के मानने वाले नहीं हो सकते। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, सारे हिंदुओं से, खड़े हो जाइए और संकल्प लीजिए कि जो कुछ हो चुका वो बहुत हो चुका है। आगे से हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसके लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। आप इजराइल का उदाहरण देखिए, इजराइल के उदाहरण से समझिए आज एक एक यहूदी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि इजराइल के लोग अपने एक व्यक्ति के लिए भी मरने, मिटने और मिटाने पर तुल जाते हैं। हमारे यहाँ रोज लाशें गिरती रहती हैं, हमारे फौजी मारे जाते रहते हैं, हमारी बेटियों की दुर्गति होती रहती है, बेटे मारे जाते रहते हैं, लेकिन लोगों की राजनीतियां चलती रहती हैं, लोगों की राजनीति चलती रहती है। हिंदुओं, आज जरूरत है कि हिंदू का हर घर अपने आप में एक इजराइल हो, क्योंकि हिंदुओं का हर घर, हिंदुओं की हर बेटी इस्लाम के जिहादियों ने चिन्हित कर रखी है, चिन्हित कर रखी है। मस्जिदों में योजनाएं बनती हैं, मदरसों से आतंकवादी तैयार होते हैं तुम्हारे बच्चों का कत्ल करने के लिए, तुम्हारी जमीनों को कब्जाने के लिए। और बेशर्म हिंदुओं, बड़ा अजीब लगा होगा जब मैं ये बात कहता हूं, लेकिन जरा ध्यान से सुनना। मुसलमान लुटेरे, ये डकैत जब भारत में आते थे तो अपने साथ बहन बेटियां लेकर नहीं आते थे, पत्नियों को लेकर नहीं आते थे। कोई लुटेरों का सरदार आता हो तो आता हो, वरना आम लुटेरा केवल घोड़े पर बैठकर आता था, तलवार हाथ में होती थी। आज इन जिहादियों के घर में जितनी भी बहन बेटियां हैं वो महिलाएं हैं जो इन्होंने हमसे छीनी है कभी ना कभी। जिन बेटियों को पैदा कर रहे हो उनके भविष्य के बारे में भी सोचना। उन्हें भी इस्लाम के जिहादी इसी तरह से छीन लेंगे, क्योंकि 1400 साल में इस्लाम के जिहादियों ने केवल यही सीखा है कि किस तरह से काफिरों को कत्ल करके उनकी संपत्ति को छीनकर उनकी बेटियों को कब्जाया जाए। जो कौम अपनी बेटियों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ती,
उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। हिंदुओं खड़े हो जाओ, बंगाल की एक एक बेटी के लिए लड़ो, एक एक बेटे के लिए लड़ो, और लड़ो न केवल शत्रु से बल्कि अपने उन नेताओं से भी लड़ो जो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। केवल राजनीति करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, केवल राजनीति करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये सत्ताएं बहुत देर तक नहीं रहेंगी। अपने लोगों के खून से सरी हुई सत्ता ये बड़ी अस्थायी होती है, और जब ये जाती है तो सारे सौभाग्य को समाप्त कर देती है और हमेशा के लिए विनाश लाकर छोड़ देती है। मेरा केवल इतना ही आपसे अनुरोध है, यदि आज आप किसी दूसरे के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो ये मत उम्मीद करिए कि जब आपके साथ ये होगा तो कोई आपके लिए लड़ेगा। बस इतना समझ लीजिए तो सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।